माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंथेसिस, जो कि इंटरमीडिएट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहाँ से पेपर में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो सिंथेसिस होता है इसका मतलब होता है संश्लेषण। ठीक है, मतलब ये एक मेथड है कि हाउ कैन वी जॉइन द टू देन मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंसेस एंड इनटू वन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। देखकर बेसिकली बात करें जो सेंटेंस टाइप्स की, तो हमारे जो सेंटेंस होते हैं भैया, अब सिंथेसिस तो है लेकिन अब थोड़ा सेंटेंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो अगर सेंटेंस की बात करें तो मूलतः सेंटेंस भैया तीन प्रकार के होते हैं। एक सिंपल होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है और एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड। ठीक है, बात करें इसको साधारण वाक्य कहते हैं, इसको कॉम्प्लेक्स को जटिल वाक्य कहते हैं और इसको समानपदीय वाक्य कहते हैं। ठीक है, इसको मतलब सिंपल कहते हैं। सिंपल सेंटेंस का मतलब सीधा ये होता है कि जिसमें एक कर्ता हो और एक वर्ब हो, उसे आप सिंपल सेंटेंस कह सकते हैं। मतलब उसमें कर्ता एक हो, अच्छा वर्ब दो भी हो सकते हैं। सपोज दैट हमने कहा कि आई वांट टू सिट, मैं बैठना चाहता हूं। आई वांट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूं। तो यहां पर अगर बात ध्यान से देखी जाए तो आई वांट टू सिट, मैं बैठना चाहता हूं, यहां पर जो दोनों काम है एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। माने बैठ चाहते भी हैं और बैठना भी, दो काम है यहाँ पे। तो थोड़ा जो पहले होता है ना, जो काम पहले हो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं, जो बाद में उसे नॉन फाइनाइट कहते हैं। जितनी हमारी सारी वर्ब है सब फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट तब बनती है जब उनके पहले आप B1 लगा देते हैं, 2 + B1 का यानी 2 लगा देते हैं, या उसमें आप ING का यूज कर देते हैं, तो नॉन फाइनाइट हो जाती है। ठीक है, अगले दिन मतलब अगली वीडियो में हम आपको केवल वर्ब पढ़ाएंगे। ठीक है, टोटल जो फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट किसे कहते हैं, इन फुल डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। तो थोड़ा आज ये हमारा टॉपिक है तो इस पे डिस्कस करेंगे, ज्यादा दूर जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आते हैं, तो लिखा है वन टू सिट, तो इसको आप सिंपल सेंटेंस को, इसमें देखो एक एक करता है ना। चलिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं कि जब दो क्लॉज, इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देयर आर टू क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, दो क्लॉज जब मिलते हैं तो उसे कहा जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एग्जांपल एक देख लेते हैं, जैसे I saw a cat. I saw a cat which was lying on the road. दूसरा, I bought a camera which was very cheap, है ना? होगा। I bought a camera which was very cheap. I bought a camera which was वेरी चीप। यहां देख रहे हैं कि यहां पर एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, यहां पर ध्यान से, और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ा होता है। सबऑर्डिनेट यानी ऐसा कोई क्लॉज जिसको सहारे की जरूरत हो, उसे हम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आई सा कैट, मैंने एक बिल्ली देखा, विच माने जो। अब इतना अगर आप बोलिए, आई डिवाइड कर दीजिए इसको, ध्यान से इसे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से है ना, इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। इतना बोलिए, आई बॉट ए कैमरा, मैंने एक कैमरा खरीदा। ये इतना आपका अर्थ कंप्लीट है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको आप क्या कहोगे? इसको कहोगे प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, PRINCIPAL। इसी को आप क्या कहोगे? मेन क्लॉज कहोगे। क्या कहोगे? मेन क्लॉज। ठीक है, मेन क्लॉज कहोगे इसी को, CLAUSE।
और इसी को आप क्या कहोगे, इंडिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज इसी को बोलेंगे, जिसका क्या हो, जो प्रिंसिपल हो, जिसका अर्थ क्या हो, कंप्लीट हो। मेन क्लॉज उसे कहेंगे जिसका अर्थ क्या हो, मतलब पूरा हो। और प्रमुख क्लॉज कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज, जो किसी पर निर्भर ना हो। लेकिन अगर इसकी बात करें, which was lying on the road, जो सड़क पर पड़ी थी, तो क्या सड़क पर पड़ी थी, इसको बोलने से ऐसा लग रहा है कि this sentence is incomplete, it not giving a complete sense. So this clause is depend on the principal clause. Are you getting my point? This clause is depend on the principal clause, यानी without principal clause we this clause cannot complete itself. So है ना, we are getting this point and you are understanding very well that कि the जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है वो आपके प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है। देखो आई साइकेट, मैंने बिल्ली देखा, which was lying on the road, जो सड़क पर पड़ी थी, है ना, पड़ी थी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है ना इसके ऊपर डिपेंड है, तब जाके पूरा अर्थ निकल रहा है। दूसरा आई गॉट ए कैमरा, इतना कंप्लीट है, लेकिन इतना बोलिए which was very cheap, जो बहुत सस्ता था। क्या सस्ता था, तो आपको बताना पड़ेगा कि कैमरा ही सस्ता था ना। तो आप क्या करेंगे, ये वाला क्लॉज इसके ऊपर डिपेंड है। बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलेंगे, सब ऑर्डिनेट, या इसको कहेंगे डिपेंडेंट, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज, CLAUSE, है ना, डिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। तो बात समझ में आ गई कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसकी बात करें कंपाउंड की, तो कंपाउंड को सामान्य पदीय वाक्य कहते हैं। इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगता है, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है। देखो कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेटिंग, माने को से कोऑर्डिनेट, को से कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें क्या लगता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होता है कंपाउंड सेंटेंस में। जैसे अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, कॉम्युलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव। ठीक है, अगर बात करें तो इनका जो अर्थ होता है अपने आप में कंप्लीट होता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, बीच में कंजंक्शन लग जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही इज रिच, वह धनी है, स्टिल, फिर भी ही इज माइजर, वो क्या है, कंजूस है। वो धनी है फिर भी क्या है, कंजूस है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों का अर्थ अपने आप में कंप्लीट है, यानी कोई क्लॉज किसी क्लॉज के ऊपर डिपेंड नहीं है। इसको आप प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, इसको आप कोऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। तो बात समझ में आ गई कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स को जटिल वाक्य, कंपाउंड को समान पदीय वाक्य, ठीक है, कहते हैं, और सिंपल तो सरल वाक्य कहते हैं। अब जो साधारण वाक्य होता है भैया, जो पढ़ते हैं, ये भी अपना टाइप्स का होता है। अब क्या होता है, इसका पहला जो है, ऐसे याद रखिएगा, A I E O, अरे 5 प्रकार के होते हैं सेंटेंस, 5 प्रकार के होते हैं। तो आप सिंपल वाला प्रकार पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में नहीं जाते। ठीक है, अब देखिए क्या है, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, 5 प्रकार के वाक्य होते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए पहला जो हमारा वाक्य होता है क्या होता है, असर्टिव होता है। ठीक है, असर्टिव सेंटेंस, इसको क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। ठीक है, सेंटेंस। दूसरा हमारा क्या आता है, इंटेरोगेटिव, है ना, इंटेरोगेटिव। तीसरा क्या आता है भैया, आई से इम्परेटिव। ठीक है, और चौथा क्या आता है भैया, ई से, है ना, आपका चौथा आता है ई से एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। ठीक है, और जो आपका पांचवा है उसे आप क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव। क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जो आपका असर्टिव है ये भी 2 टाइप्स का होता है, ध्यान रखिएगा, विदाउट कंफ्यूजन समझिए।
ये जो असर्टिव होता है ये भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला तो एक होता है आपका अफर्मेटिव, पढ़े होंगे, स्वीकारात्मक वाक्य है ना, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। और दूसरा क्या होता है भैया, निगेटिव। क्या होता है, निगेटिव होता है ना। बात यह है कि असर्टिव, आ से आगे और सा से सब्जेक्ट, जब कोई करता एकदम आगे लगे ना तो उसे क्या कहा जाता है, असर्टिव कहा जाता है। जैसे आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। तो यहां देखिए पहले सब्जेक्ट है, फिर हमारा मेन वर्ब आया, फिर प्लेइंग आया, खेलना। प्लेइंग क्या है, जीरेंट है, बताएंगे आगे जो वर्ब वाला टॉपिक कल डिस्कस करेंगे ना। और दूसरा अगर इसको हम कहते हैं आई डोंट लाइक, इस तरह से आई डू नॉट लाइक कर सकते हैं आप, और आई डू नॉट लाइक प्लेइंग, है ना, आई डू नॉट लाइक प्लेइंग ऐसे लिख दें हम। तो यहां देख रहे हैं निगेटिव है फिर भी करता पहले आ रहा है, तो आप बात क्या समझाएं कि असर्टिव जो होता है ना वो अफर्मेटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अफर्मेटिव निगेटिव नहीं होता है। असर्टिव अफर्मेटिव निगेटिव हो सकता है, नहीं अफर्मेटिव के असर्टिव के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव निगेटिव, जिसमें नकारात्मक होता है। इ नॉट का, इ नॉट हमारा का एडवर्ब है जो बताता है क्रिया के बारे में, ठीक है। तो ये अफर्मेटिव निगेटिव हो गया। इसकी बात करें तो इंटरोगेटिव होता है, दो प्रकार के होते हैं आप जानते हैं, क्वेश्चन और WH। इंपरेटिव को जब कोई वाक्य डू नॉट, प्लीज, काइंडली और मेन वर्ब शुरू हो तो उसे इंपरेटिव कहते हैं, तो विदाउट कंफ्यूजन समझ सकते हैं। इसको देखिए एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी उसे कहते हैं जब वाक्य में आश्चर्य, विस्मय आदि का बोध हो, यानी हुर्रा, एलास, OH का प्रयोग हो। ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव मींस होता है इच्छा सूचक, इच्छा सूचक उसे कहते हैं जब मे के यानी प्रार्थना, कामना और प्रार्थना, कामना और अभिशाप के अर्थ में मे का प्रयोग होता है तो उसे हम ऑप्टेटिव कहते हैं। एक दिन डिस्कोर्स सेंटेंस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि जो हमारा सिंपल होता है उसका ज्यादा प्रकार होता है, ठीक है। और क्योंकि सबको पढ़ना है तो आप उसको हम क्या स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इस पर पहुंचते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, सेंसेस पे, सेंसेस पे चले आते हैं। तो सेंसेस का जो होता है भैया सेंटेंस को जोड़ने का, तो इसमें हम 3 रूल पढ़ते हैं, ठीक है। सेंसेस के अंतर्गत 3 रूल पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल sentences into one simple sentence, ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into one कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा जो हमें पढ़ना होता है, तीसरा चैप्टर इसमें, तो पढ़ते हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस into one कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। मतलब हम इसमें पढ़ते हैं कि कैसे सिंपल साधारण वाक्यों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाए, दो या दो से अधिक सिंपल वाक्यों को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर के कॉम्प्लेक्स कैसे बनाए, और दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक का हमें अध्ययन करना होता है इसके अंतर्गत। इसके आधार पर हम 3 टॉपिक का अध्ययन करते हैं। अगर इससे आगे चले तो पहला क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, ये वाला पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। तो यहां पर पहला क्या आता है कि रूल ऑफ पार्टिसिपल, रूल ऑफ पार्टिसिपल, PARTICIPLE
CIPL, रूल ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल। अब क्वेश्चन आता है कि पार्टिसिपल क्या है। देखो पार्टिसिपल जो होता है भैया, ये भी क्रिया का फॉर्म ही होता है, ठीक है, बट इसका जो वर्क होता है किस तरह से होता है, आप पार्टिसिपल को एडजेक्टिव मान सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल हमारा क्या करता है, एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। तो इसका अगर डेफिनेशन हम लिखें भैया, डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन ये बन जाएगा कि पार्टिसिपल, ए पार्टिसिपल, अ पार्टिसिपल इज ए वर्ब फॉर्म, ठीक है। पार्टिसिपल इज ए वर्ब फॉर्म व्हिच, यार इधर है, व्हिच functions as an adjective। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, ऐसा कोई वर्ड जो नाउन प्रोनाउन के बारे में क्या बताए, विशेषता बताए, है ना। तो यहां पे लिखा है कि ए पार्टिसिपल इज ए वर्ब फॉर्म। जो पार्टिसिपल होता है क्रिया का रूप होता है, which means जो कार्य कर, which means जो फंक्शंस कार्य करता है एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह। तो एडजेक्टिव की तरह कार्य करने का मतलब क्या होता है कि किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। सपोज दैट अगर हम कहें आयशा मैंने देखा, आयशा मैंने देखा ए बर्निंग, BURNING, गलत लिखे हैं, BURNING, ए बर्निंग कार ऑन द रोड। क्या है लिखा है, आई सा ए बर्निंग कार ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक जलती हुई कार देखी। तो यहां पर भैया जो बर्निंग कार है इसकी विशेषता क्या है कि कार जल रही थी, है ना। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ जो है बर्निंग, ये कार के बारे में बता रहा है, कार कैसा था, है ना। दूसरा आई वांट अ रिटन स्टेटमेंट, है ना। मुझे क्या चाहिए, आई वांट, मैं चाहता हूं, अ रिटन स्टेटमेंट, एक लिखित कथन, है ना। अब बात क्या है, रिटन और स्टेटमेंट हमारा नाउन है। अब ये क्या है ना, कैसा चाहिए, रिटन लिखा हुआ। थोड़ा और समझ लेते हैं इसको, इस तरह से कह दीजिए, आई हैव रिटन लेटर, मेरे पास एक लिखा हुआ पत्र है। तो यहां पर पत्र की विशेषता क्या है कि लिखा हुआ है, तो रिटन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, ठीक है। ही बॉट किस खरीदा, ही बॉट अ ब्रोकन चेयर, उसने एक टूटी हुई कुर्सी खरीदी। अब यहाँ पे जो चेयरवा है ना, इसकी विशेषता क्या है, कुर्सी क्या थी, टूटी हुई थी, तो ये बहुत है ब्रोकन चेयर। अब बात समझ में आ गई होगी कि पार्टिसिपल इज ए वर्ब फॉर्म, पार्टिसिपल क्रिया का एक रूप होता है, which functions, जो कार्य करता है एज एन एडजेक्टिव, एक विशेषण की तरह, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया। देखो जितना वर्ड है ना सब वर्ब का, देखो ये वर्ब का फॉर्म है ना, रिटन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ब्रोकन है ना, बर्निंग, तो ये सब क्रिया का रूप है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो पार्टिसिपल जो होता है वो क्रिया का एक रूप होता है, क्रिया का एक फॉर्म होता है, लेकिन वाक्य किस तरह, मतलब कार्य किस तरह से करता है, एडजेक्टिव की तरह। चलिए अब पार्टिसिपल जो होता है भैया वो तीन प्रकार का होता है ना। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, PRTICIPL, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा जो होता है, थोड़ा इधर लिख दे रहे हैं, तीसरा उसे कहते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है।
अब यहाँ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल उसको कैसे पहचानेंगे, तो इसका सीधा सीधा फंडा ये है भैया कि B1 प्लस ing जब लगा हो, अच्छा जीरेंड में भी लगा होता है, तो फिर यहाँ तो थोड़ा कम डिस्कस करेंगे, वहां आपको डिटेल समझाएंगे अगले वीडियो में। और ये क्या होता है, B3 होता है, जब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। पार्ट पार्टिसिपल का मतलब ये होता है क्रिया का थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ आए तो यहाँ लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल, तो अगर भैया हैविंग, अब परफेक्ट में क्या लगता है, हैव लगता है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा हैविंग, HAVING, हैविंग प्लस B3 का प्रयोग हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहा जाएगा। अच्छा अगर वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन और प्लस B3 का प्रयोग होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अच्छा एडजेक्टिव का काम करेगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जब B1 प्लस ing हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अगर B3 हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। और अगर मान लीजिए भैया हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहेंगे। और पैसिव वॉइस में हैविंग बीन के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है तो उसे भी परफेक्ट पार्टिसिपल ही कहते हैं। तो पार्टिसिपल हो गए कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक, चलिए अब यहां पर पहला जो रूल है उसको पहला यूज क्या करते हैं, PRESENT, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ना सेंटेंस में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, सुन लीजिए ध्यान से। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing का प्रयोग करने से प्रेजेंट पार्टिसिपल का निर्माण होता है तथा यह वाक्य में एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है, अर्थात वाक्य में आए हुए किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, इसीलिए ठीक है इसे एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing लगा देंगे और किसी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। अभी आपको एग्जांपल समझाए थे, ठीक है, जैसे आई सा ए बेबिंग चाइल्ड है ना, आई सा रनिंग बॉय है ना, इस तरह से जब ing लगा हो, आई सा ए फॉलिंग स्टार, मैंने गिरते हुए तारे को देखा, है ना, इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि क्या होता है, विशेषता बताने का कार्य करता है। ठीक है, अब यहां पर इसका जो पहला रूल है, पहला रूल कि पार्टिसिपल का यूज, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कहां करें। ठीक, अब जैसे हम एक जो सब में दिया, हर बुक में दिया है कि ही, यानी कहीं सी लिखा होता कहीं ही लिखा होता, चलो सी लिख दे रहे हैं, सी सा अ लायन पुलिस स्टॉप। दूसरा वाक्य है सी रैन अवे। अभी 2 वाक्य दिया है, दोनों वाक्यों को प्रेजेंट पार्टिसिपल की सहायता से जोड़ना है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहां करेंगे, ध्यान दीजिए, जब क्या हो, रूल, पहला रूल सुनिए ध्यान से। पहला रूल क्या है कि यदि दोनों वाक्यों को जो कर्ता आपका जो चाहे जो 2 हो, 2 से अधिक वाक्य हो, तो अभी सब सॉल्व करेंगे, तो जो आपका कर्ता हो दोनों क्या हो, सेम होना चाहिए। ठीक, ये पहला रूल है कि जो आपका सब्जेक्ट हो भैया, सब्जेक्ट हो क्या हो, वो सेम हो। ठीक, जो सब्जेक्ट हो क्या हो, सेम हो। उसके बाद क्या हो, वर्ब अलग अलग हो। ठीक है, दूसरा टाइम इंटरवल 0 हो, यानी एक कार्य खत्म ना हो कि दूसरा शुरू हो जाए। तो देख लीजिए लिखा क्या है कि सी सा उसने एक शेर देखा, शेर ने वो भाग गए, तो भैया इसी ने शेर देखा और यही भाग गई, तो कर्ता एकदम सेम है, यहां देखना है और यहां भागना है, यानी वर्ब भी अलग अलग है। और टाइम इंटरवल इसलिए 0 है कि कहीं शेर को देखेंगे तो उसको पहचान थोड़ी करेंगे, भागेंगे, है ना, तो टाइम इंटरवल 0 हो गया। अब करना क्या होता है भैया कि जिस वर्ब से कमवा पहले हो रहा हो, जो ने क्रिया से काम पहले हो, उसी में का लगा देते हैं, ing। काहे का पढ़ रहे हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में बनता है, तो अब वर्ब के जो सा है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, सींग हो जाएगा। असिंग माने होता है देखते ही, तो का देखते ही, अ लायन, क्या देखते भैया, ए लायन, कामा लगा दीजिए,
अब दोनों कर्ता सेम है तो एक लिख दीजिए सी रैन ऑब्लिक। कोई समस्या इसमें? सीइंग अ लायन सी रैन। अब देखिए ध्यान से, ये आपका सिंपल बना, क्यों बन गया? क्योंकि इसमें एक कर्ता होना चाहिए और वर्ब अगर एक से अधिक है तो एक फिनिट एक नॉन फाइनाइट होना चाहिए। तो देखो एक हमारा एक सब्जेक्ट है, यही शेर को देख भी रही है और ये भागने वाला काम कर रही है। ये जो रन है ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, कहीं एक टेंस के अनुसार बदलता है, इसके ऊपर पर्सन नंबर जेंडर का प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ जो सीइंग है, कहीं जब आईएनजी वाला फॉर्म होता तो बदलता नहीं है, नीजेरियन पार्टिसिपल इंफिनिटिव नहीं बदलता है। तो देखो ये आपका सिंपल बन गया क्योंकि इसमें एक कई करता है। दूसरा, द मैजिशियन took pity on a mouse। दूसरा, he turned it into a cat। फिर the magician took pity on a mouse, जादूगर ने एक चूहे पर दया दिखाई। एंड ही माने किसने? अभी जो जादूगर है क्या है? ई नाउन है, क्या है? नाउन है। और इसके स्थान पर क्या यूज है? प्रोनाउन यूज है ना। तो द मैजिशियन टुक पिटी ऑन ए माउस, जादूगर ने चूहे पर दया दिखाई। ही टर्न इट इनटू अ कैट, उसने उसे बिल्ली में बदल दिया। अब देखिए ध्यान से, कर्ता सेम है, मैजिशियन है, यहाँ ही है, समान है। यहाँ दया दिखाना है तो यहाँ बदलना है, वर्ब भी अलग अलग है और टाइम इंटरवल 0 है। भाई जादूगर तुरंत बदल देंगे। तो करना क्या है आपको? पहले दया दिखाएंगे, तो जब दया दिखाएंगे तो यहाँ टू का सेकंड यानी फर्स्ट फॉर्म टेक हो जाएगा, आई लगा देंगे, टेकिंग पिटी, दया दिखाते ही किस पर? ऑन ए माउस, एक चूहे पर। कामा, जब आपके पास नाउन हो और प्रोनाउन हो तो हमेशा नाउन सेलेक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर ही लगा देंगे तो रामों के लिए ही लगेगा, श्यामों के लिए, डॉक्टर सब के लिए ही लगेगा, लेकिन तो पता नहीं चलेगा मैजिशियन बदला कि कौन बदला। तो आप क्या करोगे? द मैजिशियन लिख दोगे, ठीक है, मैजिशियन। तो क्या हो जाएगा? टेकिंग पिटी ऑन ए माउस, द मैजिशियन टर्न्ड, T-U-R-N-D, टर्न्ड इट इनटू अ कैट। ठीक है, उतार लीजिए। तो इस तरह से आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे he reached the home, he reached the home, he took off his clothes। He reached the home, he took off his clothes। वो घर पहुंचा और उसने कपड़े उतार दिए। अब देखो यहाँ पर कर्ता सेम सेम है, यहाँ पहुंचना है तो यहाँ उतारना है, और जब घर पे पहुंचे तो तुरंत उतार दिए, टाइम इंटरवल 0 है। तो आप क्या करेंगे? हाई रीच है तो इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? रीच, इसमें लगा देंगे एंड रीचिंग, पहुंचते ही, कहां पहुंचते? द हाउस, घर पे, है ना। रीचिंग होम, रीचिंग द होम, है ना। कहां देंगे? दोनों में ही है तो इसको यहीं से जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? ही टुक ऑफ हिज क्लॉथेस। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत सारा किताब में दिया है, देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अगला देख लीजिए, he completed his work, he went to
मार्केट। समझ रहे, करता सेम सेम है, यहाँ कंप्लीट करना है, यहाँ जाना है, तो पहले क्या करेंगे, पहले कंप्लीट करेंगे, तो यहाँ पर आप कर देंगे, कंप्लीट का कंप्लीटिंग हो जाएगा। जब कहीं आई लगाते हैं तो ये हट जाता है, तो कंप्लीटिंग, क्या कंप्लीटिंग, हिज वर्क, अपना कार्य, कामा, ही वेंट टू मार्केट। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा रूल है, मतलब 3 रूल है प्रेजेंट पार्टिसिपल का, तो कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।